दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई पूरी। हाईकोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित, कल शाम तक आदेश आने के आसार। ईडी ने दी दलील, हम अंधेरे में तीर नहीं चला रहे, हमारे पास पुख्ता सबूत। ईडी ने अपने दावों में व्हाट्सएप चैट और हवाला ऑपरेटर्स के बयान का किया जिक्र, कहा आपकी कुछ प्रॉपर्टी अटैच करने जा रहे हैं। एएसजी एसवी राजू ने कहा मनी ट्रॉल पाया गया है, अगर दूसरे आरोपी पाए जाते हैं तो उन्हें भी नामित करेंगे। आपकी कई संपत्तियां कुर्क करने की तैयारी, 8 पॉइंट में केजरीवाल के वकील सिंह भी बोले कोई सबूत नहीं, चुनाव से दूर रखने के लिए गिरफ्तारी। आतिशी के बीजेपी से ऑफर वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का पलटवार, कहा बीजेपी में आतिशी जैसों के लिए जगह नहीं, शराब घोटाले में फंसी आतिशी को लेकर कौन सिरदर्दी मोल लेगा। हमारे यहाँ आतिशी जैसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के लिए कोई वैकेंसी है नहीं। डिंपल यादव ने उठाया केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा, कहा ये लोकतंत्र में बहुत ही निराशाजनक कि मुख्यमंत्रियों को भेजा जा रहा है जेल, जांच एजेंसीज के माध्यम से लोगों को डराया जा रहा है, की जा रही है वसूली। जहां पे जो मुख्यमंत्री हैं उनको जेल भेजा जा रहा है, लगातार ये दूसरे मुख्यमंत्री जेल गए हैं और सीबीआई और ईडी के माध्यम से लोगों को जहां सताया जा रहा है। डिंपल यादव ने कहा बीजेपी के पास जाने कौन से टेक्निक हैं जिससे वहां जाते ही सभी बेदाग हो जाते हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आपने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने ईडी और सीबीआई को हथियार बनाया। मंत्री गोपाल राय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बताया गलत, कहा बिना किसी सबूत के केजरीवाल की हुई गिरफ्तारी। मंत्री गोपाल राय ने ईडी पर लगाया धमकाने का आरोप, कहा 6 महीने में ईडी को कुछ भी नहीं मिला, लोगों को डरा धमकाकर गवाह बनाया गया। संजय सिंह की जमानत को लेकर बोले गोपाल राय, कहा कल तानाशाही की बड़ी हार हुई, बिना सबूत के संजय सिंह को जेल में डाला गया था। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आपका बड़ा ऐलान, 7 अप्रैल को आपके कार्यकर्ता रखेंगे सामूहिक उपवास। संजय सिंह की तिहाड़ जेल से रिहाई में देरी, सूत्रों के मुताबिक अब तक बेल ऑर्डर की कॉपी जेल प्रशासन को नहीं मिली। संजय सिंह को तिहाड़ से आईएलपीएल अस्पताल ले जाया गया था। आईएलबीएस अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में हुए ये भर्ती, अस्पताल से मिली छुट्टी, तिहाड़ जेल ले गया प्रशासन। ट्रायल कोर्ट ने तय की संजय सिंह की जमानत की शर्तें, दिल्ली छोड़कर नहीं जाएंगे कहीं भी, सबूतों से नहीं करेंगे छेड़छाड़। संजय सिंह को जमा करना होगा अपना पासपोर्ट, संजय सिंह की पत्नी ने भरा 2 लाख का बेल बॉन्ड। संजय सिंह लिवर सिरोसिस की बीमारी से हैं पीड़ित, वापसी के लिए आईएलबीएस अस्पताल में कराया गया भर्ती। व्हीलचेयर पर बैठे संजय सिंह का विजुअल सामने आया। संजय सिंह की जमानत के बाद बोली पत्नी अनीता सिंह, कहा सारे आरोप बेबुनियाद, केजरीवाल, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी जल्द बाहर आएंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने संजय सिंह की जमानत पर कहा जमानत का मतलब बेगुनाही नहीं, सत्येंद्र जैन को भी मिली थी जमानत, आज वो जेल में है। लेकिन जमानत मिलना अपराध मुक्त होने का आधार नहीं है। सत्येंद्र जैन को भी जमानत मिली थी, आज फिर तिहाड़ में है। अखिलेश यादव ने कहा 400 सीटों का दावा करने वाली बीजेपी घबराई हुई है, एजेंसीज का दुरुपयोग कर विपक्षियों पर बना रही है दबाव। सोचना चाहिए अगर इंस्टीट्यूशंस का दुरुपयोग होगा तो कल यही इंस्टीट्यूशन आपके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी यूपी के बीजेपी बूथ कार्यकर्ताओं से होंगे रूबरू, नमो ऐप के माध्यम से पीएम वर्चुअली करेंगे संबोधित। यूपी के पन्ना प्रमुखों को प्रधानमंत्री लोकसभा चुनावों के लिए देंगे जीत का मंत्र, चुनाव के तीसरे फेज में राज्य की 10 लोकसभाओं में होगा मतदान। पार्टी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुछ पन्ना प्रमुखों से खास तौर पर बातचीत भी करेंगे, चुनाव के लिए बढ़ाएंगे सभी का मनोबल। पन्ना प्रमुखों से बातचीत में चुनावी तैयारियों के बारे में पीएम लेंगे जानकारी, बीजेपी कार्यकर्ता पीएम का संबोधन सुनने के लिए उत्साहित। 22,000 से ज्यादा बूथों पर प्रधानमंत्री का संबोधन सुन सकेंगे पन्ना प्रमुख, संभल, बदायूं, बरेली, ओनला, एटा, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद और मैनपुरी के बूथ हैं कार्यक्रम का हिस्सा। मुजफ्फरनगर के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, कहा मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाना है।
अमित शाह ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा सरकार किसानों, महिलाओं और युवाओं के हित में काम कर रही है। अमित शाह ने कहा सीएम योगी ने गुंडों का आतंक खत्म किया, यूपी को अपराध मुक्त किया। अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा जिसने भ्रष्टाचार किया वो जेल जाएंगे। और 2024 में भी कह रहे हैं जिसने भ्रष्टाचार किया है वो जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे। अमित शाह ने कांग्रेस और टीएमसी नेताओं के घर से बरामद कैश का किया जिक्र, कहा ऐसे नेताओं को जेल में ना डालें तो क्या महल में रखें। ममता दीदी, आपके मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया कैश मिली है, उनको हम जेल में न डालें तो कोई महल में रखें। वायनाड से राहुल गांधी ने भरा पर्चा, नामांकन से पहले राहुल प्रियंका ने किया रोड शो। वायनाड में राहुल के नामांकन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह, प्ले कार्ड के साथ सड़कों पर उतरे समर्थक। राहुल गांधी ने कहा वायनाड से मुझे बहुत प्यार मिला। राहुल ने हाथी के हमले में हुई मौत और मेडिकल कॉलेज का उठाया मुद्दा। आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती ने पूर्णिया से भरा पर्चा, पप्पू यादव की दावेदारी से फंसा है पेच। पप्पू यादव की दावेदारी से पूर्णिया सीट पर छिड़े घमासान के बीच बोले तेजस्वी यादव, पूर्णिया में आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती की होगी जीत, कहा प्रचार के लिए मैं जा रहा हूं पूर्णिया। हमारा अपना दल है, अपना गठबंधन है, हम अपने प्रत्याशी के लिए पूर्णिया जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि बीमा भारती जी भारी मतों से जीतेंगे। पप्पू यादव भी पूर्णिया से कल नामांकन पर हैं अड़े, कहा था दुनिया छोड़ सकता हूं लेकिन पूर्णिया नहीं। बीजेपी सांसद महेश शर्मा ने तीसरी बार गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे, भरा पर्चा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, बीजेपी में शामिल हुए बॉक्सर विजेंद्र सिंह 2019 में कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे चुनाव। बीजेपी का दामन थामने के बाद बोले बॉक्सर विजेंद्र सिंह, कहा बीजेपी में आकर मैं बहुत ही उत्साहित हूं, मैं चाहता हूं कि देश के विकास और तरक्की के लिए काम करूं। लोकसभा चुनाव के लिए मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने कसी कमर, महुना गांव में चुनाव प्रचार के दौरान स्थानीय लोगों से की मुलाकात। कोटा बूंदी निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार ने चुनावी रैली को किया संबोधित, बोले मेरी कोशिश की, मैं आपके बीच में रहूं, कोरोना आपदा के दौरान मैंने कोटा में ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी। गाजियाबाद से बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग के समर्थन में पहुंचे राजनाथ सिंह, जनसभा को किया संबोधित। पन्ना में खजुराहो से बीजेपी उम्मीदवार वीडी शर्मा के समर्थन में उतरी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, नामांकन रैली में लिया भाग। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रैली को किया संबोधित, कहा मैं उस क्षेत्र में हूं जहां हाथ को साफ किया गया, साइकिल पंचर की गई। कांग्रेस पर स्मृति ईरानी ने साधा निशाना, बोली कांग्रेस चुनाव में वोट पड़ने से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर चुकी हूं, इसलिए कांग्रेस इस क्षेत्र से नहीं लड़ रही है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान में उतरे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उत्तर पूर्वी दिल्ली में डोर टू डोर किया कैंपेन। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने लॉन्च किया घर घर गारंटी अभियान, लोगों से की मुलाकात। तिरुवनंतपुरम से लेकर कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर ने दाखिल किया नामांकन, कहा जब भी मैं वापस आता हूं तो मुझे महसूस होता है कि हमारी नौकरशाही कितनी गहरी और मजबूत। दार्जिलिंग में बीजेपी प्रत्याशी राजू बिस्ता ने नामांकन भरने से पहले की बाबा महाकाल की पूजा, भगवान का लिया आशीर्वाद। तिरुचिरापल्ली पहुंचे अभिनेता कमल हासन, लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए भरी हुंकार। तमिलनाडु के नीलगिरी पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी एल मुरुगन, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। तमिलनाडु के तेनकासी लोकसभा डीएमके उम्मीदवार रानीश्री कुमार ने उथुमलाई में किया रोड शो, लोगों से मांगा समर्थन। तिरुपथुर में एआईएडीएम के प्रत्याशी पलानी स्वामी ने चलाया जनसंपर्क अभियान, दुकानदारों के बीच बांटे पर्चे। तेलंगाना के करीमनगर में बीजेपी प्रत्याशी संजय कुमार ने किसानों के साथ शुरू की रायथू दीक्षा, बड़ी संख्या में शामिल हुए किसान। तंजावुर में तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री अंबिल महेश ने किया रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए कार्यकर्ता। बीरभूम में बीजेपी प्रत्याशी देवाशीष धर ने तारापीठ मंदिर में की पूजा अर्चना, भगवान का लिया आशीर्वाद।
तमिलनाडु के थूथुकुडी में जिला प्रशासन ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाला जागरूकता जुलूस, लोगों से की मतदान करने की अपील। पंचकुला के माता मनसा देवी मंदिर में नवरात्र की तैयारियां शुरू, श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन की हो रही है व्यवस्था। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में आस्था का सैलाब दिखा, भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने किए दर्शन पूजन। जमशेदपुर में बढ़ती गर्मी का बाजारों में दिखने लगा असर, खूबसूरत सुराहियों और मटकों से सजे बाजार, गर्मी से निजात के लिए लोग खरीद रहे हैं सुराही और घड़े। सोनीपत के स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को साइकिल की सौगात, दूर दराज से पैदल स्कूल आने वाली छात्राओं को दी गई साइकिल। उदयपुर के एक घर में घुसे पैंथर का किया गया रेस्क्यू, वन विभाग की टीम ने पैंथर को जंगल में छोड़ा, स्थानीय लोगों ने ली राहत की सांस। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ही हीट वेव को लेकर बैठक, गर्मी से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। जलपाईगुड़ी में चाय के बागान में पहुंची सीएम ममता बनर्जी, श्रमिकों से बातचीत के दौरान चाय की पत्तियों को तोड़ती नजर आई सीएम ममता। जलपाईगुड़ी में एक चाय की दुकान में सीएम ममता ने बनाई चाय, दुकान में मौजूद लोगों के लिए छानी चाय, तस्वीरें आई सामने। वाराणसी में घाट किनारे महामूक मेले का आयोजन, हास्य कवि सम्मेलन में जमकर लोगों ने लगाए ठहाके। रामनवमी के मौके पर पूरे विश्व को सनातन धर्म से परिचित कराने की तैयारी, अमेरिका में जय श्री राम रामायण शो का होगा आयोजन। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में राम भक्तों ने किए रामलला के दर्शन। फतेहपुर में रामनवमी को लेकर तैयारियां शुरू, शोभा यात्रा को लेकर समिति ने की बैठक। फतेहपुर में महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर, 18 अप्रैल को कलश यात्रा के साथ प्रारंभ होगा प्राण प्रतिष्ठा। भारत दौरे पर रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना प्रमुख मार्क हैमन, ऑस्ट्रेलियन नेवी चीफ ने दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में देश के 20 शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने सरकार बस से बेंगलुरु से मंगलुरु तक की यात्रियों से की बातचीत। कौशांबी के कड़ा शीतला धाम में शीतलाष्टमी के अवसर पर गधर मेले का आयोजन, बड़ी संख्या में गधा खरीदने पहुंचे व्यापारी। तिरुमाला के वेंकटेश्वर मंदिर में चलाया गया सफाई अभियान, बड़ी संख्या में लोगों ने मंदिर में की साफ सफाई। वेलोर में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने अपने भतीजे दुरई दयानिधि से की मुलाकात, तबियत को लेकर ली जानकारी। अहमदाबाद में विकसित भारत कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की शिरकत। राजौरी में किसान बड़े पैमाने पर कर रहे हैं सब्जियों की खेती की बदले उनकी किस्मत, खेती कर उनकी किस्मत बदल चुकी है, लाखों की हो रही है कमाई। दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में सेना कमांडर्स के सम्मेलन का आयोजन, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल। दिल्ली में बीएसएफ कला एवं शिल्प प्रदर्शनी का किया आयोजन, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला हुए शामिल। बीएसएफ ऑफिसर्स कैंप में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बीएसएफ प्रहरी 2.0 ऐप का भी किया लॉन्च, देखी प्रदर्शनी। गोवा के कृष्ण मंदिर पहुंचे गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, मंदिर में पत्नी के साथ की पूजा अर्चना। गोवा के प्रश्न महादेव मंदिर के दरबार में पहुंचे गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, विधि विधान से की पूजा अर्चना।